आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास गोदान भाग 14 का अगला भाग। झुनिया बरौठे के द्वार पर छिपी खड़ी यह बातें सुन रही थी। बाप को अब वह बाप नहीं शत्रु समझती थी। डरी कहीं होरी बैलों को दे ना दे। जाकर रूपा से बोली, अम्मा को जल्दी से बुला ला, कहना बड़ा काम है, विलम्ब ना करो। धनिया खेत में गोबर फेंकने गई थी। बहू का संदेश सुना तो आकर बोली, काहे बुलाया है बहू? मैं तो घबरा गई। काका को तुमने देखा है ना? हाँ देखा, कसाई की तरह द्वार पर बैठा हुआ है। मैं तो बोली भी नहीं। हमारे दोनों बैल मांग रहे हैं दादा से। धनिया के पेट की आंतें भीतर सिमट गई। दोनों बैल मांग रहे हैं? हाँ, कहते हैं या तो हमारे रुपए दो या हम दोनों बैल खोल ले जाएंगे। तेरे दादा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, तुम्हारा धर्म कहता हो तो खोल ले जाओ। तो खोल ले जाए, लेकिन इसी द्वार पर आकर भीख ना मांगे तो मेरे नाम पर थूक देना। हमारे लहू से उसकी छाती जुड़ाती है तो जुड़ा ले। वह इतनी तैश में बाहर आकर होरी से बोली, मैं तो दोनों बैल मांग रहे हैं तो दे क्यों नहीं देते? उनका पेट भरे। हमारे भगवान मालिक हैं, हमारे हाथ तो नहीं काट लेंगे। अब तक अपने मजूरी करते थे, अब दूसरों की मजूरी करेंगे। भगवान की मर्जी होगी तो फिर बैल बाधिए हो जाएंगे और मजूरी ही करते रहे तो कौन बुराई है। बूढ़े सूखे और पोत लगान का बोझ ना रहेगा। मैं ना जानती थी यह हमारे बैरी हैं। नहीं, गाय लेकर अपने सिर पर विपत्ति क्यों लेती। उस निगोड़ी का पौरा जिस दिन से आया, घर तहस नहस हो गया। भोला ने अब तक जिस शस्त्र को छिपा रखा था, अब उसे निकालने का अवसर आ गया। उसे विश्वास हो गया, बैलों के सिवा इन सबों के पास कोई अवलंब नहीं है। बैलों को बचाने के लिए ये सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। अच्छे निशानेबाज की तरह मन को साध कर बोला, अगर तुम चाहते हो कि हमारी बेइज्जती हो और तुम चैन से बैठो तो यह ना होगा। तुम अपने 100-200 को रोते हो, यहाँ लाख रुपए की आबरू बिगड़ गई। तुम्हारी कुशल इसी में है कि जैसे झुनिया को घर में रखा था वैसे ही घर से निकाल दो। फिर ना हम बैल मांगेंगे ना गाय के दाम मांगेंगे। उसने हमारी नाक कटवाई है तो मैं भी उसे ठोकरे खाते देखना चाहता हूँ। वह यहाँ रानी बनी बैठी रहे और हम मुंह में कालिख लगाए उसके नाम को रोते रहें। यह मैं नहीं देख सकता। वह मेरी बेटी है, मैंने उसे गोद में खिलाया है और भगवान साक्षी है, मैंने उसे कभी बेटों से कम नहीं समझा। लेकिन आज उसे भीख मांगते और घूर पर दाने चुंगते देखकर मेरी छाती शीतल हो जाएगी। जब बाप होकर मैंने अपना हृदय इतना कठोर बना लिया है, तब सोचो मेरे दिल पर कितनी बड़ी चोट लगी होगी। इस मुहजली ने 7 पुस्त का नाम डुबा दिया और तुम उसे घर में रखे हुए हो। यह मेरी छाती पर मूंग दलना नहीं तो और क्या है। धनिया ने जैसे पत्थर की लकीर खींचते हुए कहा, तो महतो मेरी भी सुन लो। जो बात तुम चाहते हो वह ना होगी, 100 जन्म ना होगी। झुनिया हमारी जान के साथ है। तुम बैल ही तो ले जाने को कहते हो, ले जाओ। अगर इससे तुम्हारी कटी हुई नाक जुड़ती है
तो जोड़ लो, पुरखों की आबरू बचती हो तो बचा लो। झुनिया से बुराई जरूर हुई जिस दिन उसने मेरे घर में पाँव रखा। मैं झाड़ू लेकर मारने को उठी थी, लेकिन जब उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे तो मुझे उस पर दया आ गई। तुम अब बूढ़े हो गए महतो, पर आज भी तुम्हें सगाई की धुन सवार है, फिर वह तो अभी बच्चा है। भोला ने अपील भरी आंखों से होरी को देखा। सुनते हो होरी इसकी बातें? अब मेरा दोष नहीं, मैं बिना बैल लिए ना जाऊंगा। होरी ने दृढ़ता से कहा, ले जाओ, फिर रोना मत कि मेरे बैल खोल ले गए। नहीं रोऊंगा। भोला बैलों की पगहिया खोल ही रहा था कि झुनिया चकत्तियोंदार साड़ी पहने बच्चे को गोद में लिए बाहर निकल आई और कंपित स्वर में बोली, काका लो, मैं इस घर से निकल जाती हूँ और जैसी तुम्हारी मनोकामना है उसी तरह भीख मांगकर अपना और अपने बच्चे का पेट पालूंगी, और जब भीख भी ना मिलेगी तो कहीं डूब मरूंगी। भोला खिसिया कर बोला, दूर हो मेरे सामने से, भगवान ना करे मुझे फिर तेरा मुंह देखना पड़े। कुलक्षणी, कुल कलंकनी कहीं की, अब तेरे लिए डूब मरना ही उचित है। झुनिया ने उसकी ओर ताका भी नहीं। उसमें वह क्रोध था जो अपने को खा जाना चाहता है, जिसमें हिंसा नहीं आत्मसमर्पण है। धरती इस वक्त मुंह खोलकर उसे निगल लेती तो वह कितना धन्य मानती। उसने आगे कदम उठाया, लेकिन वह 2 कदम भी ना गई थी कि धनिया ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और हिंसा भरे स्नेह से बोली, तू कहाँ जाती है बहू? घर चल, यह तेरा घर है। हमारे जीते जी और हमारे मरने के भी पीछे डूब मरे वह जिसे अपने संतान से बैर हो। इस भले आदमी को मुंह से ऐसी बात कहते लाज नहीं आती? मुझ पर धौंस जमाता है नीच। ले जा बैलों का रकत पी। झुनिया रोती हुई बोली, अम्मा, जब अपना बाप हो के मुझे धिक्कार रहा है तो मुझे डूब ही मरने दो। मुझ अभागिनी के कारण तो तुम्हें दुख ही मिला। जब से आई तुम्हारा घर मिट्टी में मिल गया। तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा, माँ भी ना रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। धनिया उसको अपनी ओर खींचती हुई बोली, यह तेरा बाप नहीं है, तेरा बैरी है, हत्यारा है। माँ होती तो अलबत्ते उससे कलंक होता। ला सगाई मेहरिया जूतों से ना पीटे तो कहना। झुनिया सास के पीछे पीछे घर में चली गई। उधर भोला ने जाकर दोनों बैलों को खूंटों से खोला और हाँकता हुआ घर चला, जैसे किसी नेवते में जाकर पूड़ियों के बदले जूते पड़े हों। अब करो खेती और बजाओ बंसी। मेरा अपमान करना चाहते हैं सब। ना जाने कब का बैर निकाल रहे हैं। नहीं, ऐसी लड़की को कौन भला आदमी अपने घर में रखेगा। सब के सब बेशरम हो गए हैं। लौंडे का कहीं ब्याह ना होता था इसी से, और इस राण झुनिया की ठिठाई देखो कि आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। दूसरी लड़की होती तो मुंह ना दिखाती। आंखों का पानी मर गया है। सब के सब दुष्ट और मूर्ख भी हैं। समझते हैं झुनिया अब हमारी हो गई। यह नहीं समझते जो अपने बाप के घर ना रही वह किसी के घर नहीं रहेगी। समय खराब है, नहीं बीच बाजार में
इस चुड़ैल धनिया के झोंटे पकड़कर घसीटता। मुझे कितनी गालियां देती थी। फिर उसने दोनों बैलों को देखा, कितने तैयार हैं, अच्छी जोड़ी है, जहाँ चाहूँ 100 रुपये में बेच सकता हूँ, मेरे 80 रुपये खरे हो जाएंगे। अभी वह गांव के बाहर भी ना निकला था कि पीछे से दाता दीन, पटेश्वरी, शोभा और 10-20 आदमी और दौड़े आते दिखाई दिए। भोला का लहू सर्द हो गया। अब फौजदारी हुई, बैल भी छिन जाएंगे, मार भी पड़ेगी। वह रुक गया कमर कसकर। मरना ही है तो लड़कर मरेंगे। दाता दीन ने समीप आकर कहा, यह तुमने क्या अनर्थ किया भोला? उसके बैल खोल लाए। वह कुछ बोला नहीं, इसी से शेर हो गए। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, किसी को खबर भी ना हुई। होरी ने जरा सा इशारा कर दिया होता तो तुम्हारा एक एक बाल नुच जाता। भला चाहते हो तो ले चलो बैल, जरा भी भलमनसी नहीं है तुम में। पटेश्वरी बोले, यह उसके सीधेपन का फल है। तुम्हारे रुपए उस पर आते हैं तो जाकर दीवानी में दावा करो, डिग्री कराओ। बैल खोल लाने का तुम्हें क्या अख्तियार है? अभी फौजदारी में दावा कर दे तो बंधे बंधे फिरो। भोला ने दबकर कहा, तो लाला साहब, हम कुछ जबरदस्ती थोड़े ही खोल लाएं, होरी ने खुद दिए। पटेश्वरी ने भोला से कहा, तुम बैलों को लौटा दो भोला, किसान अपने बैल खुशी से देगा कि इन्हें हल में जोतेगा। भोला बैलों के सामने खड़ा हो गया। हमारे रुपए दिलवा दो, हमें बैलों को लेकर क्या करना है? हम बैल लिए जाते हैं, अपने रुपए के लिए दावा करो, और नहीं तो मार कर गिरा दिए जाओगे। रुपए दिए थे नगद तुमने, एक कुलक्षणी गाय बेचारे के लिए सिरमर्दी, और अब उसके बैल खोले लिए जाते हो। भोला बैलों के सामने से ना हटा, खड़ा रहा गुमसुम, दृढ़, मानो मरकर ही हटेगा। पटवारी से दलील करके वह कैसे पेश आता। दाता दीन ने एक कदम आगे बढ़ाकर अपनी झुकी कमर को सीधा करके ललकारा, तुम सब खड़े ताकते क्या हो? मार के भगा दो इसको, हमारे गांव से बैल खोल ले जाएगा। वंशी बलिष्ठ युवक था, उसने भोला को जोर से धक्का दिया। भोला संभल ना सका, गिर पड़ा। उठना चाहता था कि बंसी ने फिर एक घूंसा दिया। होरी दौड़ता हुआ आ रहा था। भोला ने उसकी ओर 10 कदम बढ़कर पूछा, ईमान से कहना होरी महतो, मैंने बैल जबरदस्ती खोल लिए? दाता दीन ने इसका भावार्थ किया, यह कहते हैं कि होरी ने अपनी खुशी से बैल मुझे दे दिए। हमी को उल्लू बनाते हो? होरी ने सकुचाते हुए कहा। यह मुझसे कहने लगे, या तो झुनिया को घर से निकाल दो या मेरे रुपए दो, नहीं तो मैं बैल खोल ले जाऊंगा। मैंने कहा, मैं बहू को तो ना निकालूंगा, ना मेरे पास रुपए हैं। अगर तुम्हारा धर्म कहे तो बैल खोल लो। बस मैंने इनके धर्म पर छोड़ दिया और इन्होंने बैल खोल लिए। पटेश्वरी ने मुंह लटकाकर कहा, जब तुमने धर्म पर छोड़ दिया तब काहे की जबरदस्ती? उसके धर्म ने कहा, लिए जाता है, जाओ भैया, बैल तुम्हारे हैं। दाता दीन ने समर्थन किया, हाँ, जब धर्म की बात आ गई तो कोई क्या कहे। सब के सब होरी को तिरस्कार की आंखों से देखते परास्त होकर लौट पड़े।
और विजयी भोला शान से गर्दन उठाए बैलों को ले चला। आगे की कहानी